तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तभी मैं और प्रियांशु जा रहे हैं कॉलेज, क्योंकि प्रियांशु को आज एडमिशन फॉर्म सबमिट करना था। तो अभी हम दोनों अपने अपने घर से निकल चुके हैं और ये प्रियांशु ने उधार की बाइक मांगी है, तो इसमें सबसे पहले हमको फ्यूल डलवाना पड़ेगा, क्योंकि भाई उधार की बाइक कभी भी धोखा दे सकती है। तो यहाँ जैसे हम तेल डलाने के लिए पहुँचते थे, ये भैया हमसे बिना पूछे ही तेल डालने लगते हैं। तो हमने कहा कि भैया आपने हमसे पूछा का नहीं। तो भैया ने जवाब दिया कि मैं तुम दोनों की शक्ल देख के ही जान गया था, तुम दोनों 50 रुपये से ज़्यादा का तेल नहीं डलाओगे। इतना घोर अपमान होने के बाद हम दोनों वहाँ से बिना पैसे दिए तुरंत 9 तो 11 हो जाते हैं। आखिरकार हमने एक खुफिया रास्ता ढूंढा जो कि जंगल के बीच से होके जाता था, ताकि किसी को पता ना चल पाए हम कहाँ जा रहे हैं। आखिरकार 1 घंटे बाद हम दोनों अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं और मंजिल पर पहुँचने के बाद तुरंत हम दोनों अपने लिए एक खुफिया जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। और काफ़ी देर इस जंगल में घूमने के बाद हमने देखा कि जंगल के बीचों बीच कुछ आतंकवादियों ने अपना अड्डा बना के रखा था, जहाँ पे वो अक्सर अपने काम को अंजाम देने के लिए प्लानिंग करते थे। तो हमने सोचा कि अपने काम को अंजाम देने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई हो ही नहीं सकती। हमने तुरंत देरी न करते हुए आतंकवादियों के इस अड्डे पर अपना कब्जा कर लिया और कब्जा करने के तुरंत बाद मेरे दोस्त ने अपना फार्मूला निकाल कर अपने काम को धीरे धीरे अंजाम देने की तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी वहाँ से आतंकवादियों का एक आदमी गुजरता हुआ हमें आंखें दिखा के कह रहा था कि यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम दोनों के ऊपर लकड़ पक्के छोड़ दूंगा। तभी मेरे दोस्त ने अपने खुफिया मित्र को तुरंत फ़ोन करके बुलाया, बोला भाई जल्दी यहाँ पे आ जा, हम दोनों की जान खतरे में है। और यहाँ प्रियांशु मुझे अकेला छोड़ के अपने खुफिया दोस्त को पिक करने चला गया था और मैं यहाँ अकेला बैठा लकड़ बग्घू का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो आएंगे और मेरे साथ दोपहर का लंच करेंगे। तभी मैंने देखा कि आतंकवादियों ने यहाँ पे हर चप्पे चप्पे पे नज़र रखने के लिए पेड़ के ऊपर भी सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा था। तभी मैंने सोचा कि यहाँ से भागने में ही भलाई है। तभी वहाँ मैंने देखा कि मेरा प्रियांशु दोस्त अब आतंकवादियों के गुट में शामिल हो चुका था। मेरे पास भागने का और कोई रास्ता नहीं था, तो मैं पीछे से दीवार फांद के वहाँ से भाग जाता हूँ। वहाँ से भागते भागते मैं पहुँचता हूँ मेन हाईवे पे, और मेन हाईवे पे मुझे कोई अपनी गाड़ी में बैठा नहीं रहा था, तो मैं ज़बरदस्ती गाड़ी रोक के उस पर बैठ जाता हूँ। और जैसे ही मैं प्रियांशु भाई के घर पहुंचता हूं, तो मुझे यहाँ मेरा पुराना दोस्त आदित्य मिला, जो कि कंप्यूटर में कुछ अजीब सी चीज़ें कर रहा था। जब मैं उसके पास जाके देखा तो वो दूसरे ग्रह के प्राणियों के साथ मारपीट करने में जुटा था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो अपने दुश्मनों को मारने के लिए एक हाथ में चक्कू और दूसरे हाथ में बंदूक लेके अपने दुश्मनों को ढूंढने निकल पड़ा था। तभी मैंने उसके फ़ोन में देखा कि उसको टोनी स्टार के 10 मिस कॉल आए हैं। टोनी स्टार को इस वक्त मेरे दोस्त आदित्य की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, पर मेरा आदित्य दोस्त अभी बदले की आग में इधर उधर चाकू और बंदूक लेके अपने दुश्मनों को ढूंढ रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरा प्रियांशु दोस्त अब दुश्मनों के गुट से सही सलामत बच के वापस आ चुका था और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसी खुशी में उसने आदित्य को जलेबी खिलाने की कोशिश की, पर आदित्य दूसरे प्लेनेट पर जा चुका था, जिसकी वजह से वो जलेबी को सिर्फ सूंघ पा रहा था लेकिन खा नहीं पा रहा था।